इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यकाल के दौरान उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में सरकार द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के 152 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाया, जिसे 63 सांसदों का समर्थन मिला है। जस्टिस वर्मा को पद से हटाने को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं, लेकिन अब असली लड़ाई इसका श्रेय लेने की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के प्रस्ताव को नोटिस के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब उनके इस्तीफे के बाद सवाल यह है कि राज्यसभा में लाए गए प्रस्ताव का क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम यह है कि लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। महाभियोग की कार्रवाई या तो लोकसभा में चलेगी या राज्यसभा में। जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव लाया, जबकि विपक्ष ने राज्यसभा में। लोकसभा में दिए गए प्रस्ताव पर राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर समेत कुल 152 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं राज्यसभा में 63 सांसदों ने विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वे विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं। संविधान कहता है कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश किए जाएं, तो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी मिलकर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करेंगे। अगर दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव लाया जाए तो दोनों सभापति उसे स्वीकार कर लें, तभी संयुक्त जांच समिति बनेगी। अगर प्रस्ताव अलग अलग दिन पेश किए जाएं या एक ही दिन पर केवल एक सदन में ही स्वीकार हो, तो वही प्रक्रिया मान्य होगी। जस्टिस वर्मा के मामले में प्रस्ताव एक ही दिन दोनों सदनों में दिया गया है, लोकसभा में सरकार और राज्यसभा में विपक्ष ने, बट अभी राज्यसभा में प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक जांच समिति नहीं बन सकती। यदि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह दोनों प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे मिलकर एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करेंगे, जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति 3 महीने में जांच करेगी। यदि समिति आरोपों को निराधार पाती है तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में बहस के बाद महाभियोग पर मतदान होगा। महाभियोग पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। लोकसभा में 543 सदस्यों में से लगभग 365 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। वहीं राज्यसभा में 245 में से 163 सांसदों की मंजूरी जरूरी होती है। भारत में अब तक 6 बार न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका। जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह बच गए थे। वहीं जस्टिस सौमित्र सेन ने मतदान से ठीक पहले इस्तीफा देकर महाभियोग को टाल दिया। 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह के खिलाफ भी 200 सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों ने स्वीकार नहीं किया था। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव भारत के इतिहास में पहला सफल महाभियोग बन सकेगा या नहीं।
साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।